हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर इतिहास में हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चल रहे हैं, है ना। इतिहास का हमारा जो फॉर्म चल रहा है वो चल रहा है क्वेश्चन आंसर फॉर्म। उस फॉर्म में हमने देख लिया है प्राचीन इतिहास को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है ना। दूसरे नंबर का लेक्चर पे हम आ चुके हैं। हमको देखना था साहित्यिक स्रोत। इसके पहले हम देख चुके थे, हमने सिक्के देख लिए थे, मूर्तियां देख ली थी, स्मारक देख लिए थे, भवन, चित्रकला, ठीक है। ये सब हमने कवर कर लिया था। आगे की तरफ देखते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण हमारे कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आपके सामने यहाँ पर 3 मार्कर और 5 मार्कर रखे हैं। आखिरी क्लास में जिन 3 मार्कर 5 मार्कर के बारे में हमने बात करी थी, उन्हीं 3 और 5 मार्कर के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन से 3-5 मार्कर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी लेक्चर को देखिए और इसे सॉल्व करिए। तो पहला है इतिहास क्या है, मैंने आपको बताया था। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बताया था। आहत सिक्के क्या होते हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेख की लिपियां, है ना, किस प्रकार की लिपि उसमें होती है वो मैंने बताई थी। इन लिपियों के नाम लिखने हैं। यहाँ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और सीधे सीधे नंबर इसमें आते हैं, ठीक है। तो स्मारक, भवन, चित्रकला, इसके उदाहरण देने हैं आपको। कौन से उदाहरण देने हैं? जो प्राचीन है ना, प्राचीन, जिससे हमें क्या मिलती है? जानकारी। प्राचीन समय में जानकारी जिससे मिलती है वो वाले आपको देने हैं। और फिर ग्वालियर अभिलेख। और 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इतिहास के स्रोतों के बारे में बताइए, ठीक है। तो इसे हम अगली क्लास में सॉल्व करके भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन थे। फिर आज की क्लास से संबंधित क्वेश्चन आपको आगे दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हिस्सा शुरू करते हैं। आज हमारे सामने है जो है हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें तो साहित्यिक स्रोत जो होते हैं हमारे, वो 2 हिस्सों में प्रमुख रूप से विभाजित कर दिए जाते हैं, है ना। 2 हिस्सों में प्रमुख रूप से विभाजित कर दिए जाते हैं। पहला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं हम धार्मिक, पहले हिस्से को हम बोलते हैं धार्मिक स्रोत, ठीक है। दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं लौकिक। लौकिक मतलब जो सामान्य व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते हैं, है ना, जिसमें धर्म से संबंधित कोई बात नहीं होती है। देखिए धार्मिक स्रोत मतलब क्या हो जाता है, जो उस समय के धर्म, जाति, इनके आधार पर बताए जाते हैं, देवी देवताओं को वर्णन करते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं? धार्मिक स्रोत कहलाते हैं। लौकिक स्रोत जो होते हैं उस समय की सामाजिक, राजनैतिक, है ना, सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में बताते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हम बोलते हैं। इन स्थितियों के बारे में बताने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? लौकिक ग्रंथ कहलाते हैं। और धार्मिक ग्रंथ उस समय की धार्मिक चीजों के बारे में हमको बताते हैं। तो हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों के बारे में हम यहां से चलना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए धार्मिक ग्रंथ में आता क्या क्या है ना। धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या आता है, इसको भी हम क्या कर देते हैं? 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। पॉइंट ए, है ना, धार्मिक ग्रंथ का पहला हिस्सा आ जाता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य हो जाता है। इसका पार्ट बी आ जाता है ब्राह्मणेतर। मतलब ब्राह्मण साहित्य में जो हो जाते हैं जो बहुत पुराने हैं, है ना, जो पुराने हैं और ब्राह्मणों द्वारा मतलब पुराने समय पर लिखे गए, है ना, जिनका वाचन किया गया। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि महाभारत लिखी गई, फिर उसके बाद ऋग्वेद है, सामवेद है, ठीक है। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ठीक है। ये सब जो लिखे गए उसी समय पर जो घटनाएं हुई थी उनको देखकर उनके बारे में, सब चीजों के बारे में लिखे गए। ब्राह्मणेतर, है ना, जो होते हैं वो इससे क्या हो जाते हैं? अलग थलग होते हैं, है ना। ब्राह्मणेतर क्या हो जाते हैं? इससे अलग थलग होते हैं। प्लस क्या हो जाते हैं? जैसे जैन धर्म हो गया, है ना, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। हम इसके अंदर कौन कौन से ले लेते हैं? महाभारत, जो आपको बहुत अच्छे से पता है वो मैं आपको बता रहा हूं। महाभारत, रामायण, है ना। इसके अंदर ही ऋग्वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा, यजुर्वेद आ जाएगा और अथर्ववेद आ जाएगा। ये सब इसी के अंतर्गत किए गए। फिर ब्राह्मणेतर में कौन कौन से आ गए हमारे? जैन साहित्य, जैन, बौद्ध,
ठीक है, जैन और बौद्ध साहित्य जो लिखे गए वो किस में आ जाते हैं, हमारे ब्राह्मणेतर में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे दूसरे कौन से चले जाते हैं, लौकिक में इसके बाद चले जाएंगे, जो व्यक्ति विशेष द्वारा लिखे गए उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में। इसमें किसी भी प्रकार से धर्म मतलब देवी देवताओं के बारे में उल्लेख नहीं होता लौकिक साहित्य में। धार्मिक में बहुत सारे देवी देवता, इनके बारे में, धार्मिक जीवन, धार्मिक स्थितियां, धार्मिक सब चीजों के बारे में इसके अंदर उल्लेख मिलता है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य देखना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको साइड में जो मैंने जितनी भी चीजें दे रखी है ये पुराने पेजों पर लिखे हुए अलग अलग, है ना, पुराने पेजों पर लिखे हुए अलग अलग चीजें हैं और उसके ऊपर ऐसी चित्रकारी भी बनी हुई होती है। जैसे यहाँ पर विष्णु जी के बारे में बताया है, ठीक है, ऊपर उनके क्या है, काल सर्प है, ठीक है, सर्प मतलब जो शेषनाग है, सॉरी शेषनाग जो है वो वहां पर है। यहाँ पर आपको ब्रह्मा जी के बारे में भी बताया गया है, यहाँ लक्ष्मी जी के बारे में बताया गया है, ठीक है, और भी यहाँ पर ऋषि मुनि और बाकी सब चीजें के बारे में बताया गया है, और भी बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस प्रकार के साहित्य हुआ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारे जो ब्राह्मण साहित्य होते हैं, है ना, ब्राह्मण साहित्य होते हैं उसमें क्या क्या आता है ना। ब्राह्मण साहित्य में जो हमारा पॉइंट ए है उसमें क्या क्या आ जाता है, हम पहले लिख लेते हैं ब्राह्मण साहित्य। जैसा मैं लिखते जाता हूं ना वैसा आप मेरे साथ करते रहिए, है ना। तो मैं अब इसमें बता देता हूं, इसके अंदर आ जाते हैं वेद आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, आरण्यक आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, वेदांग आ जाते हैं, सूत्र, महाकल्प, स्मृतियां, जितनी भी स्मृति, जैसे मनु स्मृति के बारे में आपने सुना होगा, स्मृति आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं, शिव पुराण आ गया, है ना, शिव पुराण आ गया, महापुराण आ गया, विष्णु पुराण आ गया, मत्स्य पुराण आ गया, ऐसे सभी इसके अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। हम इसके अंदर से महत्वपूर्ण चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेदों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, वेद। ठीक है, वेद जो होते हैं कितने होते हैं, 4। हमारे पास वेद कितने हैं, 4 वेद है। पहला वेद हमारा आ जाता है ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा है हमारा सामवेद, तीसरा है हमारा यजुर्वेद, है ना, तीसरा हमारा कौन सा आ जाता है, यजुर्वेद, यजुर्वेद। और आखिरी आ जाता है हमारा अथर्ववेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद। ये हमारे पास 4 वेद आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला वेद और सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद आ जाता है हमारा। ठीक है, तो हम लिखते भी चले सबसे, है ना, सबसे प्राचीन यदि किसी वेद की बात करें तो कौन सा आ जाता है हमारा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा, है ना। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है हमारा, ऋग्वेद। इसी से ही हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें से प्रमुख जो जानकारी मिलती है उस समय के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जानकारी मिलती है, सामाजिक मिलती है, आर्थिक मिलती है, राजनीतिक मिलती है, आर्थिक जानकारी। ये सभी जानकारियां क्या हो जाती है, किससे मिलती है, ऋग्वेद से हमें मिलती है। उस समय के जीवन में किस प्रकार का धर्म था, किस प्रकार का समाज था, फिर राजनीतिक स्थिति क्या थी और आर्थिक स्थिति उस समय लोगों की क्या थी, इस बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के यदि समय काल की हम यदि बात करें तो इसे माना जाता है कितना, 1500, कहां से, 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य क्या माना जाता है कि हमारा ऋग्वेद का निर्माण किया गया था। अब ऋग्वेद में यदि हम और आगे बात करें तो इसमें कितने, 10 मंडल है। इसमें कितने मंडल है, कुल मिलाकर 10 मंडल है। और इन 10 मंडलों में कितने, 1028 क्या है, सूक्त है ना। सूक्त कितने आ गए इसके अंदर, है ना, श्लोक जिनको हम बोलते हैं सूक्त कितने आ गए, 1028 इसके अंदर श्लोक आ गए। ठीक है, अब इसमें जो बातें की जाती है ना, इनके मंत्रों को, इसमें जो मंत्र दिए हुए हैं, है ना, तो मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर, मंत्रों को यज्ञ जो किए जाते थे, यज्ञों के अवसर पर, यज्ञों के अवसर पर
गाया जाता था, लेकिन जो व्यक्ति इसे गाता था उसे क्या बोला जाता था? ह्रोत, है ना, ह्रोत उसको बोला जाता था। ठीक है, तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आ गई यहाँ पर कि ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है, सबसे प्रमुख, और दूसरा आ जाता है ह्रोत। ह्रोत कौन होता है और क्या करता है? जो उच्चारण करता है इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हमारा होत कहलाता है। होत है ये, ठीक है। ह्रोत जिसको हम क्या बोलते थे? मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं वे ऋषि क्या कहलाते हैं? ह्रोत कहलाते थे। ठीक है, अब इसके साथ में जुड़े हुए दो ब्राह्मण ग्रंथ भी है, दो ब्राह्मण ग्रंथों का नाम भी आता है इसमें। तो दो ब्राह्मण ग्रंथ इसके साथ में जुड़े हुए जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, और दूसरा है कौशितकी, है ना, क्या नाम है? कौशितकी, है ना। कौशितकी को ही क्या बोला जाता था? शंखायन। कौशितकी को ही शंखायन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें से दो ब्राह्मण कौन कौन से हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से, ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण है? ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण, ये इसमें दो आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से 3 मार्कर भी बताता चल रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साहित्यिक स्रोत क्या है ना, मैं आखिरी में क्वेश्चन निकाल के आपके सामने रख दूंगा। वैसे मैं आपको यहाँ बताते भी चल रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में यदि बात करें तो जैसे अभी यज्ञ हो रहे थे, है ना, अभी हमने इसके पहले देखा, तो इसके पहले ऋग्वेद में क्या हो रहे थे? यज्ञ हो रहे थे। तो यज्ञ जो होगा के नियम, यज्ञ के नियम किसमें होंगे? यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है? यज्ञों के नियम के और विधि विधानों के बारे में। नियम बोल दो या बोल दो विधि विधान के बारे में। जैसे आपने बहुत सारे, अब तो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, यज्ञ करवाते हैं, ग्रह शांति का यज्ञ करवाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो सब चीज की विधि क्या है? अलग अलग है। आप सामान्य यज्ञ करवाते हैं, उसकी विधि अलग होती है। तो सभी विधियों को क्या करना जाता है? इसी के अंदर बताया जाता है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ और नियम के विधि विधान के बारे में इसके अंदर बताया जाता है। अल्टीमेटली हम यदि इसको बोले तो कर्म कांडों के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। यजुर्वेद क्या है? कर्म कांड प्रधान क्या आता है? कर्म कांड प्रधान आता है। यजुर्वेद हमारा पूरी तरीके से क्या है? कर्म कांड प्रधान है। ठीक है, अब जो इसमें ऋषि होते हैं, है ना, जो इसको क्या करते हैं? गाते हैं या फिर इनके बारे में बताते हैं या फिर इनका उच्चारण जो करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? अधर्व्यू बोला जाता है। अधर्व्यू, ठीक है ना, अधर्व्यू उनको बोला जाता है। ये ऋषि इसका गायन करते हैं, इन मंत्रों का उच्चारण जो करते हैं, अधर्व्यू उन्हें कहा जाता है। ठीक है, एक और कर्मकांड प्रधान, ये हमने बता ही दिया कि कर्मकांड प्रधान ये हो जाते हैं। तो यदि यजुर्वेद के बारे में बात करें तो इसके 2 भाग होते हैं, है ना, इसके 2 भाग होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद, पहले को बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को बोला जाता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वाजसेनेयी क्या बोला जाता है? वाजसनेयी, है ना, सभी ये पुराने प्राचीन शब्द है ना। वाजसनेयी संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, किसको जो जाना जाता है? ये शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो है पूरी तरीके से कर्मकांड प्रधान ये इससे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें, है ना, बात करें इसके कुछ उपनिषद भी होते हैं, है ना। उपनिषद को आगे बताऊंगा। उपनिषद मतलब क्या हो जाते हैं? इसी के भाग होते हैं, है ना। उपनिषद क्या हो जाते हैं? इसी के जो छोटे भाग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उपनिषद। उपनिषद अर्थात क्या हो जाता है? जो ऐसा ज्ञान जो ऋषि मुनि, है ना, जो जिनको क्या बोला जाता था ना, सिंपल सी हम बात करें कि ऐसी विद्या जो गुरु अपने शिष्य को अपने पास बिठाकर देता था,
उपनिषद, उप मतलब पास में बैठाना, है ना, पास में बैठकर उनसे नीचे बैठकर, क्योंकि गुरु ऐसे ऊपर बैठे होते थे और नीचे बैठकर आप विद्या का ग्रहण करते थे, तो उपनिषद, तो गुरु के पास बैठकर विद्या को ग्रहण करना क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। तो इसके उपनिषद भी है, जैसे कौन कौन से उपनिषद है याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कठोपनिषद, ठीक है, कौन सा है, कठ, ठीक है। दूसरा है ईशो, है ना, कौन सा है, ईशोपनिषद, ठीक है। श्वेता, श्वेतारो, कौन सा है, अगला है श्वेता श्वत, श्वेताश्वत रूप, ठीक है, श्वेताश्रुपोपनिषद, ठीक है, ये इसका एक और उपनिषद है। और एक और महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत आ जाता है मैत्रायणी। देखिए, हम ना तो आप ब्राह्मण हैं पूरी तरीके से और ना ही मैं पूरी तरीके से ब्राह्मण हूं, है ना, तो शब्द क्या है, खतरनाक खतरनाक है ना, क्योंकि ये पुरानी भाषाओं में ये शब्द है, तो उच्चारण थोड़ा सा कभी कभी खतरनाक हो जाता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो ये गद्य, गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा हुआ है ना, गद्य पद्य दोनों में ही ये दिया जाता है, ठीक है, गद्य पद्य दोनों में ही इसकी बात की जाती। तो यहां से महत्वपूर्ण क्या हो जाते हैं, इसके भाग पूछा जाता है, यजुर्वेद के भाग कौन कौन से, यजुर्वेद खुद भी पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद क्या है, ठीक है, इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है और इसके दोनों भाग किस किस रूप में लिखाया गया है, गद्य के रूप में और पद्य के रूप में, दोनों रूप में इसे दर्शाया गया है, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा सामवेद। सामवेद के बारे में बात करें तो साम का अर्थात ही होता है गान, है ना, साम मतलब क्या होता है, साम अर्थात गान, मतलब पद्य के रूप में, पद्य रूप में जिन्हें सुशोभित किया जाता है, पद्य के रूप में इसमें रचनाएं की जाती है, मतलब इन्हें गाया जाता है, गाया जाता है कब, यज्ञ के साथ, यज्ञ के साथ जितनी भी क्रिया विधि होती है ना, जैसे यज्ञ की विधि विधान इसमें है, यज्ञ के जो श्लोक है वो किसमें है, ऋग्वेद में है, और उसके साथ में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, सामवेद से लिए गए हैं, ठीक है। अल्टीमेटली इसे बोले तो भारतीय जो संगीत है ना, भारतीय संगीत, भारतीय संगीत जो है वो इसी से लिया गया है ना, भारतीय संगीत का मूल आधार, क्योंकि यहीं से सब कुछ चीजें निकल कर आती है संगीत से संबंधित, और इसमें अधिकांश सूत्र जो है वो किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित, इसका संबंध किससे है, सूर्य से, सूर्य से संबंधित इसके अंतर्गत जितनी भी चीजें दी गई है उनके बारे में बताया गया है। अब देखिए, इनका भी तो कोई ना कोई उच्चारण करता होगा, तो इसके उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं, इसके जो ऋषि होते हैं, है ना, इसके जिनके बारे में हम बात करें, जो क्या करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं ऋषि, उनको बोला जाता है क्या, उनको बोला जाता है उद्गाता, क्योंकि गाना होता है ना, उद्गाता, उद्गाता जो होते हैं वो इसके ऋषि होते हैं जो इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, साम मतलब गान, ठीक है, और फिर ये हमारे संगीत से भी संबंधित है, ठीक है। इसके उपनिषद के बारे में बात करें, इसके उपनिषद के बारे में यदि हम बात करें तो उपनिषद कौन से, छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद आ जाता है, और एक और आ जाता है जैमिनी, जैमिनी, है ना, जैमिनीय उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद इसके आ जाते हैं, ठीक है। और यदि हम इसके ब्राह्मण की बात करें तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसका जिसके बारे में बात करें तो वो है पंचविश, पंचविश ब्राह्मण इसका हो जाता है, ठीक है। तो ये उपनिषद छांदोग्य किसका, ये पूछा जा सकता है, कहना कि छांदोग्य जो उपनिषद है वो किसका हिस्सा है, तो वो हिस्सा है सामवेद का, छांदोग्य उपनिषद किसका हिस्सा है, सामवेद का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन कौन से हो गए, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अब आ जाते हैं अथर्ववेद पर, है ना, कौन सा वेद है हमारा, अथर्ववेद, 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 ठीक है। अब अथर्ववेद का रचना, है ना, सबसे पहले तो ये बात करें सबसे अंतिम
अंतिम वेद है, मतलब सबसे नया वेद जो लिखा गया वो कौन सा था, यही वाला था। सबसे नया, इन सब में सबसे नवीन जो था वो कौन सा था, अथर्ववेद ही था। या तो इसके पहले पूछे सबसे पुराना कौन सा था, तो पुराना हमारा था ऋग्वेद। ठीक है, तो सबसे अंतिम वेद है। तो अथर्ववेद में 731 सूक्त लिखे हुए हैं, 731 सूक्त है ना। और 20 अध्याय में ये विभाजित है। उसके अलावा 6000 मंत्र इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्योंकि सबसे अंत में लिखा, अंतिम रूप से यहां पर आर्य आ चुके थे, तो यहां पर बात की जाती है आर्य तथा अनार्य, है ना। आर्य तथा अनार्य विचारों में समन्वय, है ना। आर्य अनार्य विचारधाराओं में यहाँ पर समन्वय आपको अधिकांश रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में जो आगे की चर्चा बात करें तो अथर्ववेद में क्या हो चुका था, है ना, कि उस समय, है ना, कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा मिलती है। किसके कौन से राजा, कुरुओं के राजा कौन से, परीक्षित, है ना। कुरुओं के राजा परीक्षित के बारे में इसमें चर्चा मिलती है। ठीक है, उसके अलावा उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद का विशेष महत्व स्थापित हुआ था, है ना। विशेष महत्व इसलिए स्थापित हो गया था क्योंकि ये संबंधित किससे है ना, ये संबंधित है ब्रह्म ज्ञान से बहुत ज्यादा, इसीलिए ये बहुत ज्यादा ऊपर आ गया था। उसके अलावा धर्म से, उसके अलावा औषधि से भी संबंधित है। उसके अलावा जादू टोने के बारे में यदि हम बात करें तो वो भी इसी से ही लिया गया है। अभी तक जितनी भी चीजें आपने देखा है कि जो भी आपको बताया जाता है कि आप ऐसा करें, ये उपाय करें, वो उपाय करें, इससे ये होगा, उससे वो होगा, तो वो सब ज्यादातर अथर्ववेद से लिया हुआ है। और ये प्रमाणिक है, सब चीजें प्रमाणिक चीजें होती है और इसी से लिया जाता है। ठीक है, इसका यदि हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा, गोपत। ये पूछा हुआ है और पहले भी पूछा गया है, जमिनी के बारे में भी पूछा गया है। गोपत इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाता है। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसा विशेष व्यक्ति नहीं है जो इसका उच्चारण करता है। इसके पहले वाले जितने भी व्यक्ति है वो ही सब इनके बारे में ही सामान्य रूप से ऋषि जो होते हैं वही इसके बारे में क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, है ना। गोपत इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके अलावा उपनिषद की बात करें तो इसमें प्रमुख उपनिषद कौन सा आ जाते हैं, मुंडको उपनिषद, बहुत ही इंपॉर्टेंट निषद, मुंडको उपनिषद जो इसी का हिस्सा है और इसी से लिया गया है। सत्यमेव जयते, वो जो है हमारा जो आदर्श वाक्य है वो इसी से लिया गया है। उसके अलावा प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, उपनिषद और मांडुक्यो, है ना, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, ये सभी इसी से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ पे अथर्ववेद के बारे में पूरी जानकारी पूछ सकता है। ठीक है, आर्य अनार्य के बीच में इस संबंध बताता है। ठीक है, कुरु राजा परीक्षित के बारे में बताता है। फिर यहाँ पर ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोना। ये महत्वपूर्ण है कि जादू टोना और औषधि के बारे में कौन बताता है ना। तो किस ग्रंथ में दिया हुआ है ये हमारे दिया हुआ है अथर्ववेद में, इसके बारे में व्याख्या की गई है। ठीक है, अब देखिए जहां तक हमने यहां तक बात करी तो इसमें तो हमने क्या देखे, वेद देखे। अब वेद जो होते हैं वो एक विशेष रूप से लिखे गए हैं। अब इनकी व्याख्या, है ना, इनकी व्याख्या जो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ। सभी में ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया है ना, मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ बताए सभी के। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो क्या करते हैं, व्याख्या का कार्य करते हैं। तो हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, हर एक वेद का क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जैसे हम यदि बात करें ऋग्वेद का,
ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो प्रमुख है वो कौन सा है? ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण इसका प्रमुख है। ठीक है, दूसरे यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें सामवेद का, तो सामवेद का प्रमुख ग्रंथ है पंचविश। प्रमुख कौन सा है? पंचविश। और हम बात करें आखिरी जो हमारा आ जाता है कौन सा? अथर्ववेद, उसका है गोपथ। ये प्रमुख ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो क्या करते हैं? व्याख्या का कार्य करते हैं। प्रमुख काम क्या है इनका? व्याख्या करना। ये व्याख्या करते हैं जो भी चीजें इसमें लिखी गई है। उसके अलावा जैसे ऐतरेय ब्राह्मण की हम बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या क्या बताया है? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक मतलब राज्याभिषेक के नियम जो दिए हुए किसमें दिए हुए? इसमें दिए हुए। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रमुख प्रमुख जो सूत्र होते हैं या फिर प्रमुख मंत्र होते हैं वो किसके अंतर्गत दिए हुए गए हैं? पूरी तरीके से ऋग्वेद के अंतर्गत दिए हुए हैं, है ना। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा शतपथ ब्राह्मण के बारे में बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में बहुत सारे राजाओं के बारे में बताया हुआ है। गांधार, गांधार के राजा के बारे में, शल, ठीक है, शल्य राजाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। उसके अलावा केकेय, केकेय के बारे में, कुरु के बारे में मिलती है। फिर मिलती है पांचाल, कुरु के बारे में जानकारी मिलती है। पांचाल के बारे में मिलती है कौशल, कौशल विदेह, इन सबके बारे में जानकारी मिलती है ना। किससे? शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण में इतनी सारी चीजें दी हुई है और अलग अलग सबका काम अलग अलग है ना। जैसे अथर्ववेद है तो अथर्ववेद में जो टोना टोटका दिया हुआ उसको मतलब पूरी तरीके से समझाया गया इसमें है। ठीक है, सामवेद में जो गान दिया हुआ है उसके बारे में पंचविश में समझाया गया है। ठीक है, उसके अलावा अब यदि हम और बात करें तो आगे आते हैं आरण्यक। ठीक है, तो यहां पर आरण्यक में अरण्य आता है। अरण्य मतलब क्या होता है? वन। अरण्य क्या होता है? वन। तो वन में बैठकर जो लिखे गए उन्हें ही क्या बोलते हैं? आरण्यक कहा जाता है ना। जो वन में बैठकर लिखे गए, है ना, ये उन्हें आरण्यक कहा जाता है। ये भी अंतिम भाग के रूप में होते हैं, अंतिम भाग के रूप में होते हैं। इसके बाद भी एक और भाग होता है ना। लगभग ये कुछ के अंतिम भाग भी आरण्यक कहलाते हैं और उपनिषद भी क्या कहलाते हैं? अंतिम भाग कहलाते हैं। उपनिषद और आरण्यक अंतिम भाग के रूप में आ जाते हैं। कुल मात्रा में बोले तो कितने आरण्यक है हमारे पास? 7 है ना। कितने आरण्यकों के बारे में बात करी हुई है ना? 7 आरण्यक के बारे में बात करी हुई है। तो देख लेते हैं। ऐतरेय, ठीक है, ऐतरेय आरण्यक, शंखायन, शांखायन, शांखायन के बारे में बताइए है। तैत्रीय, तैत्रीय, तैत्रीय के बारे में बताया है। मैत्रायणी, मैत्रायणी ये हमारे क्या है? आरण्यक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मध्यन दिन, मध्यन दिन, वृहदारण्य, वृहदारण्य ये पूरा एक ही नाम है। उसके बाद आ जाता है हमारा तल्वकार, तल्वकार। फिर आ जाता है आखिरी छांदोग्य, छांदोग्य। ये महत्वपूर्ण हमारे पास आ जाते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं उपनिषद। उपनिषद मैंने आपको बताया था, उपनिषद मतलब अपने गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठ, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। और यही क्या है? भारतीय दर्शन। ये भारतीय दर्शन का ही प्रमुख स्रोत है। तो पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो कहलाता है अपने क्या? उपनिषद। इसी के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। मतलब दर्शन जितने भी है हमारे, है ना, वो किस में आ जाते हैं? उपनिषद में आते हैं। ठीक है, उपनिषद को ही क्या बोला जाता है? वेदांत। ठीक है, वेदांत मतलब वेदों का अंत। ठीक है, वेदों का अंत मतलब ये होते हैं अंतिम भाग।
अंतिम भाग, वेदों के यदि अंतिम भाग पूछे तो आपको क्या बताना है, वो वेदांत होते हैं और जिन्हें क्या बोला जाता है, उपनिषद बोला जाता है, और यही वेदों के अंतिम भाग हो जाते हैं। ठीक है, उपनिषद जो है उत्तर वैदिक काल की रचनाएं है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से काल की, उत्तर वैदिक काल की रचना है ना, कहाँ की रचनाएं, ये उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण है ना, कि किस काल में उपनिषदों का निर्माण किया गया, उत्तर वैदिक कालों में उपनिषदों का निर्माण किया गया। ठीक है, उसके अलावा उपनिषदों की संख्या के बारे में यदि हम बात करें तो उपनिषद कुल मिलाकर हमारे पास 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद है, उसमें से हमारे कितने, 12 महत्वपूर्ण उपनिषद है ना, जो उपनिषद जो है 12 वो महत्वपूर्ण उपनिषद हमारे पास में है। इसमें कौन कौन से आ जाते, ईश उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, अभी हम लोग कुछ उपनिषद के बारे में ऊपर भी देखा था। फिर उसके बाद जाते हैं मुंडक, मुंडक और मांडुक्य दोनों अलग है, इसीलिए मैंने पास पास में दोनों को लिख दिया है। तैत्तिरीय उपनिषद, फिर ऐत्रेय, छांदोग्य उपनिषद, उसके बाद कौशितकी, फिर उसके बाद वृहदारण्य, और हमने जो एक श्वेताश्वतर, ठीक है, ये सभी दिए हुए हैं। और मैंने आपको बताया था मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, है ना, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, इसी से लिया गया है। बहुत बहुत याद रखें, आपको कितने हमारे पास उपनिषद है, 108 उपनिषद है, उसमें से कितने महत्वपूर्ण है, हमारे 12 उपनिषद है, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडको, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्य और श्वेताश्वर। ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण उपनिषद आ जाते हैं। ठीक है सॉरी, चलो अब उपनिषदों में और क्या दिया हुआ है। उपनिषदों में सिंपल सी बात करें हैं, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, इन सब की अवधारणाओं के बारे में बहुत सारी बातें की गई है ना, क्योंकि हम इसी ही क्या बोलते हैं, भारतीय दर्शन बोलते हैं। तो इसी में ही बताया जाता है, दर्शन ही हमें व्याख्या करके देता है किसकी, आत्मा, परमात्मा, है ना, आत्मा हो गई, परमात्मा हो गई, फिर उसके बाद आपको मोक्ष, पुनर्जन्म, और भी बहुत सारे, कि ईश्वर का अस्तित्व, और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजों के बारे में यहाँ पर क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं हमारे कौन से, वेदांग अर्थात वेदों के अंग। ठीक है, वेदांग मतलब क्या हो जाते हैं, वेदों के अंग। तो वेदों के अंग कितने बताए गए, 6 बताए गए। कितने बताए गए, 6 बताए गए हैं। कितने, कौन कौन से, शिक्षा, दूसरा है कल्प, है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है, छंद और ज्योतिष के बारे में यहाँ पर बताया है। ये वेदांग है ना, वेदों के अंग जिसके बारे में, जिससे हमको वेदों को पढ़ने में सहूलियत मिलती है, वही क्या कहलाएंगे, हमारे वेदांग कहलाएंगे। ठीक है, तो अब शिक्षा का उपयोग क्यों किया जाता है, स्वरों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा है, तभी आप सही उच्चारण कर पाएंगे। तो स्वरों के उच्चारण के लिए उपयोग किया जाता है शिक्षा का। कल्प विधि और नियम बनाता है ना, कल्प में विधि और नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा व्याकरण में उपसर्ग, रचना, है ना, धातुओं की रचना, नामों और धातुओं की रचना, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयोग, है ना,
उसके अलावा समास, संधि, सबके बारे में नियम दिए गए हैं। निरुक्त क्या है? भाषा विज्ञान है। निरुक्त क्या है? हमारा भाषा विज्ञान है। छंद जो है ना, छंद क्या है? वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्ठतम, जागती, वृहति आदि छंद दिए गए, है ना। छंद मतलब क्या हो जाता है? एक सुसज्जित रचना, सुसज्जित, क्योंकि आपको सभी ऊपर की चीजें पता होगी तभी सुसज्जित रचना का निर्माण होगा। ज्योतिष मतलब ज्योतिष शास्त्र के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? ये सब है हमारे कौन कौन क्या चीज? ये हमारे वेदांग, वेदों के अंगों के बारे में जो बात की जाती है वो हो जाते हैं। कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हमको यहाँ पर वेदांग तो दिए गए, उसके अलावा स्मृति, है ना, स्मृति भी दी हुई है। तो स्मृति में आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बता देता हूं, मनुस्मृति, है ना, मनुस्मृति, है ना। मनुस्मृति कब लिखी गई? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य हमारी क्या लिखी गई? मनुस्मृति के बारे में कि बताया गया है कि हाँ, मनुस्मृति इस समय पर लिखी गई। बस आपको इतना ही इसके बारे में जान लेना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में बात करें तो ये 100 से, है ना, 100 से 300 ईस्वी के मध्य, 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य इसे लिखा गया, ठीक है। बस यही हमारे क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं। उसके अलावा उपवेद आते हैं। उपवेद वेदों का ही हिस्सा, वेदों का ही एक और हिस्सा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उपवेद। तो हमारे पास कितने, वैसे तो उपवेदों की संख्या और भी है, तो लेकिन महत्वपूर्ण है आयुर्वेद, पहला है आयुर्वेद, दूसरा है धनुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ये वेदों के ही उपभाग हो जाते हैं, है ना, उपवेद जिनको वेदों के ही भाग हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम व्याकरण ग्रंथ की बात करें, है ना, व्याकरण ग्रंथ तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है जिसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी किसने लिखा? ये लिखा पाणिनि ने, है ना। किसने लिखा? पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, ठीक है। ये क्या है? इसकी रचना लगभग बोला जाता है 400, है ना, 400 ईस्वी के आसपास, 400 ईस्वी के आसपास किसकी रचना की गई? हमारे महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है हमारा, ठीक है। ये हमारे व्याकरण ग्रंथ हो जाते हैं और ये महत्वपूर्ण आ जाती है। इसमें मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर उपनिषद पूछे जा सकते हैं कि उपनिषद कौन से है, ठीक है। वेदांग पूछे जाते हैं और इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, या सीधा बोल सकता है वेदांग कौन कौन से है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। स्मृति मनुस्मृति हो गई, है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई हमारी, है ना। फिर उसके बाद उपवेद आपको बता दिए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ठीक है। अब देखिए यहां से अब हम बड़े ग्रंथों की तरफ चल जाते हैं, जो मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जो लिखे गए हैं, ठीक है। तो वैदिक साहित्य के पश्चात अभी हमने क्या देखा? सब कुछ वैदिक साहित्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब महाकाव्य में आ जाते हैं। कुछ महाकाव्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो महाकाव्य में हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य जो आ जाता है वो है पहला महाभारत। पहला आ गया महाभारत। महाभारत को जय संहिता भी, महाभारत को क्या बोला जाता है? जय संहिता भी कहा जाता है। लेकिन जय संहिता कब कहा जाता है इसको? जब इसके अंदर 8800 श्लोक होते हैं। 8800 श्लोक के समय इसे क्या बोला जाता है? जय संहिता के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। यदि हम इसको बात करें कि इसकी रचना क्या कब हुई, है ना, रचना की बात करें तो 400 ईसा पूर्व, है ना,
400 ईसा पूर्व में इसकी रचना मानी जाती है कि इस समय इसकी रचना की गई होगी, है ना। उसके अलावा धीरे 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 क्या होता गया, ये आगे बढ़ता गया, इसमें श्लोक जुड़ते गए। वेद व्यास जी ने इसे लिखा, वेद व्यास जी ने इसे लिखा गया था, ठीक है। उसके अलावा प्रारंभिक रूप से इसमें श्लोक कितने थे, 8800, तभी इसको क्या बोला जाता था, जय संहिता कहा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई, 24,000 हो गई, ठीक है। तब इसका नाम पड़ा क्या, भारत। तब इसका नाम क्या पड़ गया, इसे भारत नाम से चर्चित हुआ। उसके बाद वर्तमान स्थिति में 1 लाख तक इसमें श्लोक कितने हो गए, 1 लाख तक हमारे श्लोक पहुंच गए, है ना। तो इसको क्या बोलने लगे, शत मतलब क्या हो गए, 100, फिर साहस्नी, ठीक है। शत सहस्त्रनी बोलने लगे, संहिता, और इसी समय इसका नाम पड़ा महाभारत। तो पूछा जाए कि महाभारत में कितने श्लोक है, तो कितने हैं, 1 लाख, है ना। लगभग कितने श्लोक इसके अंदर है, 1 लाख इसकी श्लोकों की संख्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी। किसने लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा। 8800 श्लोक प्राथमिक रूप से थे। 400 ईसा पूर्व इसे लिखा गया, ठीक है, वेद व्यास ने इसे लिखा, ठीक है। उसके अलावा अभी हम बात कर लेते हैं दूसरा जो है रामायण, है ना। रामायण को हम यदि बात करें तो किसके द्वारा कृति की गई, वाल्मीकि द्वारा इसे लिखा गया, वाल्मीकि द्वारा इसे लिखा गया। लेकिन रामायण के बारे में यदि हम और बात करें, ठीक है, ये पहले ही शिवजी द्वारा पार्वती जी को सुना दी गई थी, है ना। शिवजी द्वारा पार्वती जी को सुनाई गई जो थी वही थी हमारी रामायण। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जाकर ये फिर वाल्मीकि जी ने इसे शब्दशः करा, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें कितने श्लोक कितने इसके अंदर, लगभग 6000 श्लोक है, 6000 श्लोक इसके अंदर शामिल है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इसमें 12,000 के करीब 12,000 श्लोक हो जाते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, आगे जाकर 12,000 श्लोक हो जाते हैं। 12,000 के बाद कुछ समय अंतराल में वर्तमान में इसमें और भी चीजें जुड़ती गई। वर्तमान में इसमें कितने 24,000 श्लोकों के बारे में बताया गया है। और निर्माण कब हुआ था यदि हम इसकी बात करें तो 5वीं ईसा पूर्व, 5 ईसा पूर्व में सदी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। उसके अलावा 4वीं 5वीं सदी के आसपास इसका निर्माण बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा रामायण में यदि बात करें तो रामायण जो है ये प्रमुख ग्रंथ हो जाता है किसके बारे में, हिंदुओं के बारे में, ठीक है, हिंदुओं के बारे में। उसके अलावा यवन, यहाँ पर यवनों के बारे में। उसके अलावा शकों के बारे में, है ना, यवन, शक, हिंदू, इन सब के बारे में जानकारी हमें इसी से मिलती है। उसके अलावा महाभारत में, है ना, महाभारत में भी कुछ वंशजों के बारे में भी हमको वितरण मिलता है। तो महाभारत में शक, यवन, पारसिक, हूण आदि के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो उसके अलावा दोनों के बारे में बात करें, यदि दोनों को इंक्लूड कर दे तो इनसे जानकारी मिलती है सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सभी जानकारी मिलती है हमको क्या, उस समय की, उस समय काल में क्या स्थितियां रही होगी और क्या स्थितियां होती है, उन सब की जानकारी हमको मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, आगे पुराण आ जाते हैं। पुराण भी हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण है, पुराण, ठीक है। तो पुराणों की संख्या कितनी है टोटल, पुराणों की कुल संख्या हमारे पास कितनी, 18। हमारे पास पूरे 18 पुराण है। तो 18 पुराण देख लेते हैं। ब्रह्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, आराम से देखते चलिए, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, सबके आगे पुराण लगेगा। विष्णु पुराण हो गया, ठीक है। वायु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, इनमें सबसे पुराना कौन सा है, वायु पुराण। वायु पुराण इनमें से क्या है, सबसे पुराना पुराण हो जाता है। नारदीय पुराण, नारदीय, मार्कंडे,
मार्कंडेय पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, भविष्य पुराण हो गया, भविष्य पुराण हमारा हो गया। फिर उसके बाद ब्रह्म वैवर्त्य, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया। फिर उसके बाद लिंग पुराण हो गया, लिंग पुराण, फिर वराह पुराण, फिर स्कंद पुराण। ठीक है, तो आपने एक कथा सुनी होगी सत्यनारायण भगवान की, तो उसमें स्कंद पुराण का नाम आता है कि स्कंद पुराणे रेवा खंडे, है ना, स्कंद पुराणे रेवा खंडे। तो मतलब स्कंद पुराण के रेवा खंड का जो हिस्सा है वो ही क्या है, सत्यनारायण जी की कथा है ना। तो वायु पुराण, विष्णु पुराण, तो जब भी आपकी कोई कथा अंत होती है तो वो बताया जाता है कि किस पुराण से उसका संबंध है। स्कंद पुराण हो गया, है ना। फिर उसके बाद आ गया वामन पुराण। इसीलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ, थोड़े धार्मिक रूप से आपको भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। फिर उसके बाद आता है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। फिर गुरु, है ना, गुरुण, गुरुण पुराण। ठीक है, गुरुण पुराण। फिर उसके बाद ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, और इसमें सबसे यदि हम प्राचीन की बात करें, सॉरी, मत्स्य पुराण है यहाँ पर, है ना, सबसे पुराना, सॉरी, है ना, वायु पुराण नहीं, हमारा मत्स्य पुराण सब सर्वाधिक पुराना है। सबसे पुराना या सबसे प्राचीन यदि बात करें तो कौन सा है, हमारा मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण दोनों ही पुराने हमारे पुराण होते हैं। ठीक है, तो इन सब की यदि जो रचना है ना, तीसरी से लेकर चौथी, है ना, तीसरी से लेकर चौथी ईस्वी में, है ना, तीसरी से चौथी ईस्वी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो जैसे मत्स्य पुराण की बात करें तो हमने बोला कि ये सबसे पुराना है। तो मत्स्य पुराण में जो जानकारी मिलती है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, हमारा मत्स्य पुराण है। फिर उसके अलावा जो हमारा विष्णु पुराण है ना, विष्णु पुराण जो यहाँ पर हमारा आ रहा है, विष्णु पुराण से हमको जानकारी मिलती है मौर्य की, मौर्य राजवंश, मौर्य राजवंश से आपकी जानकारी मिलती है हमको किससे, विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, उसके अलावा विष्णु पुराण के अलावा आ जाते हैं आंध्र सातवाहन की मिलती है हमको जानकारी मत्स्य से, मत्स्य से सातवाहन, है ना, सातवाहन की मिलती है और शुंग की मिलती है। सातवाहन और शुंग की जानकारी हमको मिलती है किससे, मत्स्य पुराण से। ठीक है, उसके अलावा गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से, गुप्त, है ना। ये तीनों ही याद रखना है। जैसे आप याद रख सकते हैं, है ना, कि सात मत्स्य, सात मत्स्य, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, सात मत्स्य, सात मछली, तो मतलब सातवाहन की जानकारी किससे मिलती है, मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहन और शुंग आपको याद ही रहेगा, तो गुप्त वायु ऐसे याद रख सकते हैं, तो गुप्त वायु, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है किससे, वायु पुराण से, है ना। मौर्य विष्णु, मौर्य विष्णु, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, मौर्य विष्णु, तो विष्णु पुराण से जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, वायु पुराण से। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, पुराण और हमारा साहित्यिक, है ना, वैदिक साहित्यिक हमारा ये हो जाता है। अब हम क्या आएंगे, ब्राह्मणेतर में आएंगे, है ना। ये तो पूरे ब्राह्मण थे, है ना, जिनके बारे में आपने देखा, है ना, ये पूरे ब्राह्मण ग्रंथ हमने देख लिए। अब हम आएंगे किसके तरफ, ब्राह्मणेतर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ब्राह्मणेतर के बारे में हम अगली जानकारी अगले वाले लेक्चर से यहाँ पर शुरू करेंगे। अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, है ना। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको अगले क्वेश्चंस मिलेंगे जो इससे बन सकते हैं, और इसके आगे का जो ब्राह्मणेतर है, फिर लौकिक साहित्य है, उसको हम देखेंगे। ब्राह्मणेतर लौकिक साहित्य को खत्म करने के बाद मध्यकालीन इतिहास के स्रोत और आधुनिक काल के स्रोत हम देख लेंगे फटाफट जल्दी से, है ना। फिर हम आ जाएंगे प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाणिक काल में। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा। ठीक है, तो चलिए, ये लेक्चर हमारा यहीं तक है। इसका सॉल्यूशन में जितने क्वेश्चन बताए थे वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने ही वाला हूँ। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मैप माइंड के साथ। मेरा नाम अंकित बिंजवा। थैंक यू सो मच।